पहले इन भाई साहब की बात सुन लेते हैं। Since I started exploring atheism, मेरे बहुत सारे ऐसे रिलीजियस दोस्त जो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं मुझे कन्विंस करने लगे कि मैं उनका रिलीजन क्यों नहीं ट्राई कर लेता। यहाँ पे मेरे पास एक बहुत फिटिंग रिप्लाई होता है, which is inspired by रिचर्ड डॉकिंस की लुक, दुनिया में अराउंड 4300 रिलीजन्स हैं, तो अगर तुम किसी भी एक रिलीजन में विश्वास रखते हो तो तुम 4299 रिलीजन्स के लिए एक नॉन बिलीवर हो। नाउ एज एन एथियस्ट मैं 4300 किसी भी रिलीजन में विश्वास नहीं रखता, तो मेरे और एक रिलीजियस इंसान में सिर्फ एक ही तो रिलीजन को डिसबिलीव करने का अंतर है। एंड आई डोंट रियली थिंक दैट्स दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस। एंड ऑब्वियसली यू विल बी लाइक योर रिलीजन इज स्पेशल, बट हर एक इंसान अपने रिलीजन को स्पेशल मानता है, सो दैट्स नॉट अ वेरी कन्विंसिंग आर्गुमेंट। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि ये जो भाई साहब हैं ये कोट कर रहे हैं रिचर्ड डॉकिंस को। एक तो प्रॉब्लम ये है कि जो एथियस्ट समाज है उनको रिचर्ड डॉकिंस बहुत पसंद आता है। रिचर्ड डॉकिंस और फ्रीडरिक नीचे से बाहर नहीं आ पा रहे ये लोग। तुम इतने सारे फिलोसोफर्स हैं बट आप उसी में स्टक रह गए। आपने सोक्रेटिस को नहीं पढ़ा, आपने इमाम अल गज़ाली को नहीं पढ़ा, आपने डेकार्ट को नहीं पढ़ा। प्रॉब्लम यह है कि ये लोग हमेशा ब्लेम करते जाते हैं कि भाई 1400 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले किसी ने कोई किताब लिख दी और तुमने मान लिया, किसी ने कुछ बोल दिया और तुमने मान लिया। आप भी तो वही कर रहे हो। जो इनका मेन गुरु है फ्रीडरिक नीचे, उसके आप एक बार लाइफ के बारे में पढ़ो। इतनी मिजरेबल लाइफ थी उसकी, एक पॉइंट में वो इनसेन हो गया था, कुछ भी कर रहा था। अब उसके लाइफ के बारे में पढ़ो जिसने बोला था गॉड इज डेड। नाउ आपके क्वेश्चन में अगर मैं आऊँ कि इतने सारे रिलीजन्स हैं 4299, मैं एक रिलीजन एक्स्ट्रा नहीं मानता, ये पॉइंट सुनने में अच्छा लगता है, लॉजिकल लगता है, बट अगर आप इसको समझो, जो रिलीजन्स हैं वो सारे ब्रांचेस हैं, एक अकेले में उत्पन्न नहीं हुआ है। एक कोई रिलीजन है वो बटा है, उसके शाखाएं निकली है, सेक्ट्स बने, सेक्ट्स बड़े होते गए और अपने आप में वो एक रिलीजन बन गया आगे जाके। यहाँ पे बात आती है फाउंडेशन की, जैसे कि जूस एक गॉड पे बिलीव करते हैं, मुस्लिम्स एक गॉड पे बिलीव करते हैं, कुछ सेक्ट्स क्रिश्चियनिटी के एक गॉड में बिलीव करते हैं, हिंदुज़म में कुछ ग्रुप्स हैं जो हायर पावर, सिंगल गॉड, वन गॉड में बिलीव करते हैं। ऐसे करके काफ़ी कॉमनैलिटीज़ हैं फाउंडेशनली। जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें डिफरेंस ज़रूर है, बट फाउंडेशनल नॉलेज क्या है? टू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो मेन चीज़ है। और जो ये बात होती है ना कि बहुत सारे रिलीजन्स हैं इसलिए हम गॉड में बिलीव नहीं करते, ये एक लॉजिकल पॉइंट है, क्योंकि जस्ट बिकॉज बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे सेक्ट, वो क्रिएटर को ख़त्म नहीं करता। अगर एक फैमिली है उसमें सपोज दैट 10 सिबलिंग्स हैं और वो सब अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग अलग तरीक़ों से रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, दुश्मनी है, आपसी दुश्मनी है, ये साबित नहीं करता कि इनके माँ बाप नहीं थे कभी भी। अब यहाँ पे ये बात आ जाएगी कि माँ बाप तो फिजिकल है, हमें दिखते हैं, बट वो बात नहीं है। पॉइंट ये है यहाँ पे कि जस्ट बिकॉज आपके पास बहुत सारे रिलीजन है तो वो गॉड को डिसअप्रूव नहीं करता, गॉड के एग्जिस्टेंस को नकारता नहीं है। द थिंग इज एथियस्ट के साथ एक ही प्रॉब्लम है, दैट दे थिंक दैट दे नो अ लॉट देन दे एक्चुअली डू, एंड दिस इज अ कॉमन पैटर्न। मैं एथियस्ट के वीडियोस में भी देखता हूँ, काफ़ी सारे मैक्सिमम एथियस्ट के वीडियोस में मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं एक रूम के अंदर बैठ के। उस रूम से बाहर निकलो एंड यू विल फाइंड गॉड इफ गॉड विल्स।